नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड के शेयर का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जिसमें फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल चार्ट्स तक हर जरूरी नंबर और वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कंपनी इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है और मुख्य रूप से सोलर पीवी मॉड्यूल्स, सोलर बैटरीज और पावर कंडीशनिंग यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप राजस्थान के जयपुर में स्थित है और इसका फोकस डोमेस्टिक एज वेल एज यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स पर है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पुश और सोलर कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण कंपनी को सेक्टोरल टेलविंड्स मिल रहे हैं। शेयर की करंट मार्केट प्राइस लगभग 102.50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2271 करोड़ रुपए के आसपास है। 52 वीक हाई करीब 304.95 रुपए के आसपास रहा है, जबकि 52 वीक लो लगभग 92.75 रुपए के आसपास बना हुआ है, यानी स्टॉक अपने हाई से काफी करेक्शन में है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो लगभग 15.6 के आसपास है, जो ग्रोथ कंपनी के हिसाब से मॉडरेट कहा जा सकता है। बुक वैल्यू पर शेयर करीब 31.20 के आसपास है और प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 4 के आसपास आता है। डिविडेंड यील्ड बहुत लो है, लगभग 0.10%, यानी कंपनी प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा बिजनेस एक्सपेंशन में री इन्वेस्ट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखें तो आरओई लगभग 34.9% है और आरओसीई भी लगभग 34.7% के रेंज में है, जो ये दिखाता है कि कंपनी कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 10 से 12% के आसपास है और मार्जिन्स में ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 215 करोड़ रुपए था, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर लगभग 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। टीटीएम बेसिस पर रेवेन्यू लगभग 1450 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास है। नेट प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ा है, जो FY22 में सिंगल डिजिट करोड़ में था और FY24 में बढ़कर लगभग 120 से 130 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। टीटीएम नेट प्रॉफिट करीब 140 से 145 करोड़ रुपए के आसपास है। ये नंबर्स कंपनी की स्ट्रांग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को दिखाते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की इक्विटी रिजर्व्स में लगातार ग्रोथ दिख रही है। बोरोइंग्स में भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन और कैपेसिटी एडिशन पर फोकस कर रही है। डेट लेवल अभी मैनेजेबल रेंज में है, लेकिन फ्यूचर में डेट का कंट्रोल में रहना जरूरी होगा ताकि मार्जिन्स पर प्रेशर ना आए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव है, जो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए एक अच्छा संकेत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 66% के आसपास है, जो रिलेटिवली कंफर्टेबल लेवल मानी जाती है। पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 32 से 33% के आसपास है। एफआईआईज और डीआईआईज की पार्टिसिपेशन अभी लिमिटेड है, लेकिन धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स से लार्जली स्टेबल रही है, जो कॉन्फिडेंस का संकेत देती है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो शेयर फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी वीक या साइडवेज टू बेरिश जोन में है। आरएसआई इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन के आसपास घूम चुका है, जिससे शॉर्ट टर्म बाउंस की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन क्लियर ट्रेंड रिवर्सल अभी कंफर्म नहीं हुआ है। डेली चार्ट पर इमीडिएट सपोर्ट जोन 95 से 97 रुपए के बीच दिखाई देता है। अगर यह सपोर्ट डिसाइसिवली टूटता है तो अगला सपोर्ट 90 रुपए के आसपास बनता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 104 से 106 रुपए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर सस्टेन करने पर 115 से 120 रुपए की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर पिक्चर थोड़ी और कॉशियस दिखती है। वीकली चार्ट में स्टॉक लोअर हाइज और लोअर लोज का स्ट्रक्चर बना चुका है, जो मीडियम टर्म वीकनेस को दर्शाता है। वीकली आरएसआई भी न्यूट्रल से नीचे है और मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल नहीं दे रहे हैं। वीकली बेसिस पर मेजर रेजिस्टेंस जोन 125 से 130 रुपए के आसपास है, जहां पहले भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। जब तक स्टॉक वीकली क्लोज के साथ इस जोन के ऊपर नहीं निकलता, तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कंफर्म नहीं माना जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हम मेजर हाई करीब 300 रुपए और रीसेंट लो करीब 95 रुपए को बेस माने तो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल लगभग 175 से 180 रुपए के आसपास आता है। 50% रिट्रेसमेंट करीब 200 रुपए के आसपास और 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग 225 से 230 रुपए के आसपास बैठता है। ये लेवल्स लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स की तरह काम कर सकते हैं।
नीचे की तरफ फिबोनाची सपोर्ट जोन 95 से 100 रुपए के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट माना जा सकता है, जो करंट प्राइस के काफी पास है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में शार्प इंक्रीज देखने को मिला है, आरओई और आरओसीई हेल्दी हैं और सोलर सेक्टर का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। टेक्निकल चार्ट्स पर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में वीकनेस जरूर दिख रही है, लेकिन ये करेक्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, बशर्ते रिस्क मैनेजमेंट सही रखा जाए। जो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में नई एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए एग्रेसिव एंट्री की बजाय स्टैगर्ड बाइंग बेहतर रहेगी। 95 से 100 रुपए का जोन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक्यूमुलेशन जोन माना जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 90 रुपए के आसपास रखना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए वीकली क्लोज 125 से 130 रुपए के ऊपर होना आइडियल रहेगा। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर 95 रुपए डिसाइसिवली टूटता है तो पार्शियल या फुल एग्जिट पर विचार करना चाहिए। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये पूरा एनालिसिस केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश रिस्क के अधीन होता है, इसलिए निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला एनालिसिस आप किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।